ये आपको मेरी अखिलेश, राज, मनीष है भाई, राज, वर्षा, पिंटू, रोहित, गुरमीत, रज्जन। हाँ, हमको पीएम बनाना है। अबे इधर देखो, सवाल पे फोकस करो। साउंड क्लियर है? सब कुछ ओके है? अंकित, राहुल, शिवांगी, और कितने पैटर्न बचे हुए हैं चैप्टर के? प्रशांत, बड़ा टॉपिक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन टॉपिक बड़ा है, समझे? ओके, आगे चलें। चलो, लक्ष्मी निवास त्रिवेदी, ये सवाल बनाइए। कल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए थे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, मतलब ट्रेन्स के, और मैंने आपको बेसिक बेसिक से सवाल कल कराए थे, है ना? और आज हम उसी से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर running on a parallel track in the opposite direction in 9 seconds. If the speed of train having length 150 meter is 40 किलोमीटर पर आवर, then what is the speed of other train? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। चलो, आप ये बताइए कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सबसे पहले आपका दिमाग आना चाहिए, सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए डायरेक्शन में। संकित, यही मैक्सिमम लेवल है, ठीक है? तो आप ये जानते हैं कि वो दोनों ट्रेन चल रही कहां पे? अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का सम हो जाएगी। अब जिसमें एक ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, मैंने मान लिया कि दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है, ये मान लिया कि दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है ना? तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 40 प्लस s है भाई। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 5/18। तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी? 150 मीटर प्लस 100 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 250। 250 मीटर क्रॉस करेंगी, और टाइम कितना लगा क्रॉस करने में? 9 सेकंड। तो अपॉन 9 है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम हो गया ना? तो 9 से 18 दो बार कट जाएगा, ठीक है दोस्त? और ये 5 से 250 50 बार कट जाएगा। तो 50 दूनी 100, और 40 घटा देंगे 100 में से। 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 60। तो आंसर सीधा सीधा एस के लिए 60 आ गई, और एस क्या है? किलोमीटर पर आवर में है ना? तो 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। बोलो, कितना आसान सवाल था? क्लियर है? ये मेंस के पेपर के पूछे हुए डिफिकल्ट सवालों में से है, ठीक है भाई? हाँ, आगे चले। नेक्स्ट, ये बनाइए। यस भाई, सॉल्व करिए। सर, मैं वेस्ट इंडीज से हूं लाइव। आप कहां से लाइव हो? मैं भी तुम्हारे बगल वाली कंट्री से हूं। हाँ, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। एंड ओवर टू के मैन, एक आदमी है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा, कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या है? ठीक है बेटा, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ये अच्छा सवाल है, बताइए, है ना? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2018 मेंस पेपर का पूछा हुआ है। सॉल्व इट। है, एक ट्रेन है, एक किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है? तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो कितना समय लेती है? 30 सेकंड का समय लेती है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये ट्रेन एक अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक व्यक्ति को क्रॉस करती है जिसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितना समय ले रही है? 20 सेकंड। तो एक्स की वैल्यू क्या, मतलब ट्रेन की स्पीड पूछिए। मीनाक्षी बताओ, संकित बेटा जल्दी से।
हमारी लोकेशन स्पेस में आ रही है। हाँ, वो भी जहाज उड़ा दिया है हमने, पता नहीं कहां चल रहे हैं। ये बताइए, देखिए हम आपको बताते हैं। यहां पे ना दो अलग अलग केस दे रखे हैं, एक तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला और एक पर्सन को क्रॉस करने वाला, और मैंने आपको दोनों ही केस के बेसिक डिस्कस कर रखे हैं। तो दोनों केस बना लो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है भाई। अब आप हमें खुद बताइए कि एक ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या मान ली मैंने, एल मान ली। ठीक है दोस्त, ट्रेन की लंबाई है एल, है भाई। अभी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ये देखो एल प्लस 200 इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, एल प्लस 200। ठीक है, यस। और मैंने मान ली कि ट्रेन की स्पीड, ये एक्स का जो मान है ये किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर में है, तो एस किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर में है, या फिर मीटर पर सेकंड में मान लें। मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं, चलो। मैंने मान लिया कि स्पीड जो है एस मीटर पर सेकंड है ट्रेन की, कैलकुलेशन से बच जाओगे। ठीक है ना, ट्रेन की लंबाई एल है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना जाएगी, एल प्लस 200 बराबर ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा, 30 सेकंड। ये आ गया पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है कि एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, जब पर्सन को क्रॉस करे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। अब आप ये खुद बताओ, आदमी की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18, 6 गुणा 5/18 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। तो आदमी की स्पीड 5/3 मीटर पर सेकंड। अब सेम डायरेक्शन में, तो ये बताइए कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, एस। आदमी की स्पीड कितनी है, 5/3 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एस माइनस 5/3, और टाइम लगा क्रॉस करने में 20 सेकंड। टाइम लगा क्रॉस करने में 20 सेकंड। यही बात बनेगी कि नहीं दोस्त, बोलो यही बात बनेगी। अब क्या कर दो, दोनों को घटा दो, दोनों को बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 200 कितना आ जाएगा, 200 कितना आ जाएगा, यहां से आप देख रहे हैं 30s और 20s, डिफरेंस कितना आएगा, 10s। डिफरेंस कितना आएगा, 10s, घटा दिया ना, और ये कितना हो जाएगा, 100/3, 100/3। ठीक है, तो ये 0 0 0 यहां से हट गया, तो 20 माइनस 10s/3, 20 3 60 माइनस 10, 50/3 आ गया तुम्हारा s। s की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3। तो ये 50/3 मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में। हम हमेशा स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, तो 3 × 18, 5 2 10, तो 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 60। बोले संकेत, आप जिसमें एज्यूम करोगे डाटा आंसर उसी में आएगा। बोलो, मैंने ये मान लिया कि ट्रेन की स्पीड एस मीटर पर सेकंड में है। किसमें माना, मीटर पर सेकंड में। ना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, ध्यान से सुनना। 100/3 कैसे आया दोस्त, अभी बता रहे हैं भाई, काहे टेंशन ले रहे हो तुम। यस, अब ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई मैंने एल मान ली। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 200 मीटर लंबे, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, एल प्लस 200 मीटर। इतने मीटर। ट्रेन की स्पीड क्या है, एस मीटर पर सेकंड। समय लगा क्रॉस करने में 30 सेकंड, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड एस गुणा टाइम, स्पीड मीटर पर सेकंड में। अब ये ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है जो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/3 मीटर पर सेकंड। तो जब ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रही है तो कितनी डिस्टेंस चलती है, अपनी लंबाई के बराबर एल। रिलेटिव स्पीड कितना आएगी, एस माइनस 5/3, एस माइनस 5/3 रिलेटिव स्पीड आ गई, इंटू टाइम। टाइम कितना लगा, 20 सेकंड। हमने दोनों को घटा दिया दोस्त, ये एल से एल कैंसल आउट होगा, ये आ गया 200। अब ये 30s में से 20s घटा देंगे तो 10s बचेगा, और ये 20 गुणा 5/3, ये 20 की 5/3 में गुणा होगी ना, 100/3 आ जाता है, लेकिन घटाओगे तो प्लस का 100/3 हो जाएगा। 0 0 0 0 घटा दिए यहां से, 10/3 इधर आएगा, तो 20 माने 10/3, 50/3 आ गया एस।
हाँ, एल की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एल की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता ट्रेन की लंबाई बताइए, अगर आपसे सवाल में पूछा होता ट्रेन की लंबाई, तो अब जैसे स्पीड निकाली मैंने 50/3 मीटर पर सेकंड स्पीड निकाल ली है भाई, तो 50/3 आप यहां रख दीजिए, तो कितना आ जाता, 3, ये 500 और 200 इधर चला जाता 300 मीटर, 300 मीटर। 50/3 यहां रख दे, 3 से 30 10 बार कट जाता 500, और 500 में से 200 घटा देते तो 300 मीटर। सवाल ये भी बन सकता था। किलोमीटर पर आवर में मानते तो डायरेक्ट आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाता। नहीं रवि, क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ये वाला बनाइए। बोलो जल्दी से। हमारे यहां पुलिस ने बाल को खूब पीटा, ये पुलिस वाले भी तुम्हें तो नहीं पीटा सौरभ? है भी सौरभ, अपोजिट में रहे तो क्या फर्क पड़ता बेटा संदीप, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। अखिलेश कमेंट आ रहा है तुम्हारा, कहां करवाना सागर? देखिए, टू ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 29 सेकंड and 13 सेकंड respectively. If they move in opposite direction, they will cross each other in 19 seconds. If the difference between their speed is 8.5 meter per second, find the speed of faster train. ठीक है, देखिए दो रेलगाड़ी बिजली के खंबे को 29 सेकंड और 13 सेकंड में क्रॉस करती हैं, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना सेकंड लेती हैं? 19 सेकंड का समय लेती है एक दूसरे को क्रॉस करने में। यदि उनकी चालों का डिफरेंस 8.5 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए तेज चलने वाली ट्रेन की स्पीड क्या है? बताइए। ठीक है, ओके। तो यार दिस इज स्पेशल केस, ये एक स्पेशल केस नहीं बोलूंगा मैं, इसको स्पेशल क्वेश्चन बोलूंगा। ये एक बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि दो ट्रेन दे रखी हैं, दो ट्रेन, ये बोला गया कि दो ट्रेन किसी पोल को पार करने में कितना समय लेती हैं? ये 29 सेकंड लेती है, पोल को पार करने में ये 13 सेकंड लेती है। अब अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लेते हैं? 19 सेकंड, है ना? तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपको क्या लग रहा है? सीधा सीधा एलिगेशन। क्या लग रहा है? एलिगेशन, है ना? ये खंबे को पार किया, ये खंबे को पार किया, अब दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार किया, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो आप ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि टाइम स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, मतलब अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा किसका रेशियो आता है? स्पीड का रेशियो आता है। अब आप मुझे बताइए, पहली ट्रेन खंबे को पार करती है 29 सेकंड में, दूसरी ट्रेन खंबे को पार करती है 13 सेकंड में, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में 19 सेकंड में। 19, तो यहां पे देखिए बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, 19 में से 13 घटाएंगे 6, है ना? और 29 में से 29 घटाएंगे 10, 29 में से 29 घटाएंगे 10। यहां तक किसी दोस्त को कोई समस्या? तो ये कितना जाएगा? 3:5, ठीक है, 3:5। यहां तक किसी दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये क्या आ गया? दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। अब इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब कितना है? 8.5 मीटर पर सेकंड। 2 यूनिट का मतलब कितना है? 8.5 मीटर पर सेकंड। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 8.5/2।
1 यूनिट का मतलब फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है 5 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाई 5, ये फास्टर ट्रेन की स्पीड आ गई। क्लियर है ना। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये मीटर पर सेकंड में है ना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर पर आवर। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 नाम 18, 9 72, 72 प्लस 4.5 कितना होता है 76.5। आंसर कितना आ जाएगा 76.5। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। अरे प्रशांत ऐसी बात नहीं है बेटी, हाँ है ना। आप यहाँ पे 8.5 है ना, 17 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, पर वो तो ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, ये मेथड है। ठीक है। हाँ, जिसको ये नहीं समझ में आया है, जिसको ये एलिगेशन नहीं समझ में आया, वो बेसिक से कर लो। मैं आपको बेसिक भी बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो, क्योंकि बेसिक से करना होगा। फिर ये क्वेश्चन तो ये मान लीजिए, मैंने मान लिया कि एक ट्रेन की स्पीड s1 है मीटर पर सेकंड, और दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है वो s2 मीटर पर सेकंड है। कितनी है s2 मीटर पर सेकंड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। अब एक रेलगाड़ी खंबे को 29 सेकंड में पार करती है, एक रेलगाड़ी खंबे को 29 सेकंड में पार करती है, उसकी स्पीड कितनी है s1। स्पीड कितनी है s1, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 29s1, 29s1। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड कितनी है s2 मीटर पर सेकंड, ये खंबे को कितने सेकंड में पार करती है 13 सेकंड में पार करती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ क्या होगी 13s2। अगर 1 सेकंड में s2 मीटर चलती है तो 13 सेकंड में कितना चलेगी 13s2। तो ये दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का सम आ गया। अब मुझे पता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, अपनी लंबाइयों का सम, और टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s1 प्लस s2 रिलेटिव स्पीड। और अपोजिट डायरेक्शन पार करने में कितना समय लगा, समय लगा आपको यहां से 19 सेकंड, 19 सेकंड। तो ये देखिए इधर आ जाएगा 19s1 प्लस 19s2 बराबर 29s1 प्लस 13s2, 13s2। ठीक है। तो ये देखिए यहां से ये s1 उधर और ये इधर 19 माइनस 13s2 बोलिए, और इधर 29 माइनस 19s1। तो s1 ये s2 इधर चला जाएगा, s1 बटे s2 बराबर कितना आ गया 19 माइनस 13 अपॉन 29 माइनस 19। क्या एलिगेशन लगा के सेम चीज नहीं आई थी ये, बोलो दोस्त, क्या एलिगेशन लगा के सेम चीज नहीं आई थी, बताइए। सेम चीज नहीं आई थी एलिगेशन लगा के, यही सेम चीज तो आ गई थी। जरा देखो कॉपी में अपनी घूर के, तो ये जो बीच के जो 3 स्टेप है बच गए हमारे। ओके, प्रोसेस वही है, फाइनली वही आना है। 6/10 का मतलब 3/5। यहां से स्पीड का रेशियो पता चल गया, स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, आप चाहे कुछ भी पूछ ले। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। 5 से नहीं मल्टीप्लाई के अंदर जीत, 5/18/5 से गया, 18/5 से। क्लियर है, बेसिक भी समझ आया तुम्हें। आगे चलते नेक्स्ट सवाल, ये बनाइए। देखिए एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो एवरेज स्पीड कितने से चल रही है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। ओके, ए मैन क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म, एक आदमी सेम प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में क्रॉस करता है। तो आप बताइए कि उस आदमी की स्पीड क्या है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, और आंसर किस में दे रखा है मीटर पर सेकंड में दे रखा है।
तो मुझे क्या करना है, एक्चुअली में प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी। मुझे क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी। एक ट्रेन है 300 मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई एलपी, पार कर रही कितने की स्पीड से, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, और समय लगा 24 सेकंड। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो 9 से 14 और 9 से 2, और ये 2 से कितना जाएगा तुम्हारा 12। तो 12 पंजे 60, और 60 इंटू 14 84, 840। 840 में से 300 घटा देंगे तो 540 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल ली मैंने 540 मीटर। क्लियर है ना? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आएगी, 540 मीटर। अब ये 540 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड, 300 सेकंड में क्रॉस करता है। व्यक्ति की स्पीड कितनी आ जाएगी पर्सन की, अभी 1.8, 18 × 54 होता है ना, 1.8 मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट ये बनाइए। यस, हाँ भाई, सबके अकाउंट में कि 2-2 करोड़ आ गया है ना? है भाई? रवि बेसिक तो कब का बता दिया, कहां थे तुम, सो रहे थे क्या? माया किसी का भी चेक कर लो। चलो, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 44 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन in 15 seconds. If the train crosses a woman coming from the opposite direction in 10 seconds, then what is the speed of woman? करिए, कितना आसान सवाल, गुड क्वेश्चन। देखिए, हम एक बात कहते हैं, एक ट्रेन जो 44 की स्पीड से चल रही है, एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे पर्सन को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है, तो महिला गति बताओ किलोमीटर पर आवर में। देखिए, जब एक ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है, चाहे सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है, अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है भाई? वैसे आप यहां पे रेशियो वगैरह लगा सकते, यहां पे आप रेशियो से कर सकते हो, पर मैं रेशियो से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ये एल आ जाएगा, है भाई? तो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी, और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में एक पर्सन जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 44 × 60, 36। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18, और समय लगा कितना, 15 सेकंड, 15 सेकंड। अब सपोज एक महिला की स्पीड क्या मान ली मैंने, एस। विपरीत दिशा में चल रही है महिला, उल्टी चलती है महिलाएं, तो ये बताइए कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 44 - एस, है ना? मीटर पर सेकंड में 5/18, क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा है क्रॉस करने में 10 सेकंड। तो देखिए, यहां से सिंपल सा होता है कि ये कट गया तुम्हारा, कुछ इसमें था ही नहीं, 5 × 15 और ये 5 × 2 = 10। ठीक है? तो यहां से आप हमें एक बात बताइए कि 36 × 108 बराबर 88 - 2s। कुछ गड़बड़ होगी क्या? है? 44, 14 में से 8 गया 6, सेम डायरेक्शन में है ना? ओके, यहां प्लस आएगा, सॉरी, दिस इज प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में है महिला, तो 2s कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20, 10।
आंसर सीधा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, आंसर जो है सीधा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, बनाइए। सवाल नंबर 26 बनाइए। आप सवाल को उससे रेशियो से भी कर सकते थे, है ना, टाइम के रेशियो का रिवर्स बना लो तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अभी बहुत है रवि। हाँ, ये बताइए, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 43 एंड 51 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन इज 9 सेकेंड। What the length of slower train? What is the length of slower train? Slower train की लेंथ क्या है? हाँ, अभी आ गया ना कि एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो कैसे करती है, कि ये भी केस मैंने आपको समझाया है। बताओ, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई है 43, स्पीड है 43 और 51 किलोमीटर पर आवर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये जो स्लोअर ट्रेन है ये फास्टर ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को क्रॉस करती है। स्लोअर ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी स्लोअर ट्रेन? अपनी लंबाई के बराबर, है ना। तो लंबाई बराबर रिलेटिव स्पीड। तो स्लोअर ट्रेन कितने की स्पीड से जा रही है? 43 से। आदमी कितने की स्पीड से जा रहा है? 51 की स्पीड से रेल में बैठ के, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 43 प्लस 51 है भाई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे 5/18, और टाइम कितना लगता है? 9 सेकंड। तो 9 दूनी 18, यह आ जाएगा यहां तक। तो 3 और 1 4 और 5 4 9, 94 तो 47 आ जाएगा। 47 इंटू 5 मीटर, 235, ए ऑप्शन। आगे चले, ये बनाइएगा। रवि, इसके बाद होगा बोट एंड स्टीम, नाव वाले सवाल। कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य, बिल्कुल कुणाल। अरे 94 को काट लेना 2 से। आया? देखिए, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ये पैरेलल ट्रैक्स वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट स्पीड ऑफ 42 and 57 टेक 18 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 270 मीटर, देन द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। हाँ, तो मैं एक बात बताता हूं कि एक ट्रेन की लंबाई जो है 270 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है ये आपको निकालनी है भाई। तो डिस्टेंस हो जाएगा। अभी दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 42 प्लस 57, 5 4 9 7 दोनों 99 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कितना समय लगा? इंटू 18। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 99 इंटू 5 कितना होता है? 495 माइनस 270, 225। नेक्स्ट, ये बनाइए।
फास्टर क्यों नहीं निकाल सकते सोनू? फास्टर क्यों नहीं निकाल सकते थे सोनू? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए। द स्पीड ऑफ टू रेलवे इंजन इज इन द रेशियो 5:4। दो रेलवे इंजन की स्पीड का रेशियो कितना है भाई मेरे? 5:4 है। ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। इफ दे मूव ऑन पैरेलल ट्रैक्स, अगर वो पैरेलल ट्रैक्स पे चलते इन द सेम डायरेक्शन में, एंड इफ द स्लोअर इंजन इज अहेड of the faster engine by 8 kilometer when the later starts, then how far will the faster engine have to travel before it overtake the slower one? देखिए दो इंजन है, एक फास्टर है एक स्लोअर है, उनकी स्पीड का रेशियो 5:4 है। साल में दिया कि जो स्लो इंजन है वो फास्टर इंजन से 8 किलोमीटर आगे है। अब 8 किलोमीटर आगे है, अब दोनों इंजन स्टार्ट हुए, तो बताइए फास्ट इंजन को स्लो इंजन को पकड़ने के लिए, तेज इंजन वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आप बताइए, दोनों साथ में चालू हैं, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम तो कांस्टेंट है, यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, यही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 किलोमीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना? 8 किलोमीटर। तो फास्टर इंजन को कितना चलना पड़ेगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मतलब 40 किलोमीटर। इससे आसान सवाल तो था ही नहीं। बोलो, बनाइए। आज मैं सुबह बहुत मजेदार सोया, बहुत मजा आया, समझे? वेरी गुड अमरजीत। अशोक, दोनों इंजन साथ में चले है ना? सीआईएसआई भी पढ़ाएंगे भाई। बोलो, चलो। हाँ अंकित, पता है मुझे। अबे तुम टेंशन मत लो। देखो ये सवाल कितना बेहतरीन है। यस, रेनू वाला सवाल है, मेंस के पेपर का सवाल है, याद आ गया मुझे। देखो, रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ट्रेन। रेनू एक ट्रेन के अंदर बैठी है आराम से, विच वॉज ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वॉज 3 times द लेंथ ऑफ ए crossed her in opposite direction in 15 seconds. If the speed of train B was 58 km per hour, then the length of train A. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेनू को क्रॉस करा जा रहा है। रेनू ट्रेन ए में बैठे जिसकी लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है बी जिसकी लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 3 गुना है। कितना है? थ्राइस है। वो उसको क्रॉस करती है, रेनू को क्रॉस कर रही है 15 सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन बी की स्पीड 58 है, तो ट्रेन ए की लंबाई बताइए। देखो, रेनू बैठी है ट्रेन ए में, रेनू को ट्रेन बी क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई के बराबर, एल बी, है ना? ट्रेन बी क्रॉस करेगी रेनू को तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना जाएगी? 50 + 58 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 मीटर 18 और टाइम लगेगा 15। ठीक है ना? तो 18 छिक्का
6 पंजे 30 और 15 450 मीटर। ये ट्रेन बी की लंबाई आ गई, लेकिन पूछा तो ट्रेन ए की है। अब ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 3 गुना है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितना रही होगी? 450 का 1/3 कर दीजिए, 150 मीटर, 150। नहीं प्रशांत, ऐसे नहीं लगा सकते। 1.99 को 2 मानकर डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम काम नहीं करता दोस्त, है भाई? बोलो। अब मोदी जी से खुद ही बोलो कि 20 लाख करोड़ हैं, अब अगर 40-50 करोड़ इधर उधर करके हमें दे दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो क्या मोदी जी मानेंगे? बताओ। सेम कहानी डिजिटल सम के साथ है। सॉल्व करिए। अच्छा ऋषभ, मने देखो, अच्छा सवाल आपके सामने आ गया एक। वेरी गुड। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 10:9। दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10:9 है। द टाइम टेकन बाई देम टू क्रॉस ए पोल इन द रेशियो 4:3। देखिए, ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ इज 156 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन। देखिए ध्यान सुनिए, दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना है? 10:9 स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो। दोनों ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लेते हैं उस टाइम का रेशियो 4:3 है। तो आप ये बताइए, पोल को क्रॉस करने में डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे? अपनी लंबाई के बराबर। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो यानी कि स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 40:27 से क्या आ जाएगा? 40:27 क्या आ जाएगा? दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो आ जाएगा ना, सीधा सीधा। तो लंबाइयों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का मतलब कितना है? 156 मीटर है भाई। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 12 मीटर, 12 मीटर। तो आपसे पूछा छोटी ट्रेन की लंबाई, छोटी ट्रेन का मतलब 27 यूनिट। तो 27 यूनिट की लंबाई गुणा 12 है भाई, 324 आ जाएगा उत्तर। है ना आसान? बोलिए। ये आईबीपीएस पीओ का सवाल था। ऐसा सवाल एसएससी में भी बन सकता है, इसलिए मैंने डाला। ठीक है दिग्विजय, तुम तो हीरो भाई। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट। अब तो हो ही गया शायद टॉपिक। अरे अभी तो काफी सवाल है इसमें। 31 नंबर, ये बताइए। गौरव, दोनों ट्रेन अलग अलग है यहां पे। सर आपका एड्रेस क्या है? कौन सा एड्रेस बताऊं? बहुत सारे एड्रेस हैं। तुम दुबई वाला लिख लो, दुबई वाला एड्रेस लिख दो तुम। शांति गली है भाई। मकान नंबर 4 है। ठीक है। आत्मनिर्भर बनो। वेरी गुड।
तुम्हें लगता है हमारे देश की जनता कभी आत्मनिर्भर बन सकती इस एटीट्यूड के साथ? है भाई? वेरी गुड। हाँ, अरे उत्तर बताओ यार सवाल का। ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 25 सेकंड में, दूसरी ट्रेन भी है जो पोल को क्रॉस करती है 1 मिनट 15 सेकंड में। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाफ ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का आधा है। तो बताइए उनकी स्पीड का रेशियो। कितना आसान सा सवाल है, रेशियो दे रखा है, रेशियो ही पूछा है। आप ये बताइए कि हाँ ये ट्रेन ए लिख रहा हूं, यहां मैं ट्रेन बी लिख रहा हूं। अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो ट्रेन ए की जो लंबाई है ट्रेन बी की लंबाई का हाफ, यानी कि लंबाई का रेशियो 1:2 है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं टाइम की, ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में कितना समय लेती है? 25 सेकंड, जबकि ट्रेन भी पोल को क्रॉस करने में 1 मिनट 15 सेकंड, यानी कितना समय लेती है? 75। 60 प्लस 15 75 सेकंड हो गया ना, यानी कि कितना होगा? 25 या 75, 1:3। तो स्पीड का रेशियो पूछा है दोनों ट्रेन की, तो क्या है? लंबाई के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:2। 3:2, और ये आंसर है। कितना आसान हो गया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ये बनाइए। अगला क्वेश्चन, बोलिए। देखिए, दो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात 3:4 है। दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ का रेशियो दे रखा है। रिलेटिव स्पीड बोथ ट्रेन की जब अपोजिट डायरेक्शन में तो 54 किलोमीटर पर आवर है। व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को 1 मिनट 10 सेकंड में। तो बताइए ईच ट्रेन की लेंथ। तो आंसर 3:4 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब ये वाला आंसर नहीं है भाई। 200, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, एक ही आंसर है ए वाला, यही पॉसिबल है, बाकी आंसर पॉसिबल ही नहीं है। खत्म। बात समझ में आ गई सभी को? अरे क्लियर है ना? अगर इसको निकालोगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो रिलेटिव स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18। टाइम लगा क्रॉस करने में 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब कितना होता है? 70। तो 18×3 = 54, 5×3 = 15, 7 × 105, 1050 मीटर। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम 1050 मीटर है। 1050 को 3:4 के रेशियो में ब्रेक कर दो तो 450 और 600 ही आएगा। क्लियर है भाई? तो बहुत आसान सवाल मैं आपको करा रहा हूं और पेपर में, क्योंकि यही आसान सवाल आएंगे। ये वाला करिए जरा। बनाइए भाई। नहीं रोहित भाई, नाराज क्यों होंगे? तुमने क्या कर दिया? सर लेंथ को डिस्टेंस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल अजय, बिल्कुल कह सकते हैं। बोलो। है भाई, ये देखो सवाल करिए, बहुत आसान सवाल है। देखिए, रेलगाड़ी ए की गति रेलगाड़ी बी की गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है।
है ना। ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी से कितना ज्यादा है, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ट्रेन बी की जो लेंथ है वो ट्रेन ए से 40% मोर है। दे विल क्रॉस ईच अदर इन 72 सेकेंड व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस चलेंगी, अपनी लंबाइयों का सम, है ना। और उनको समय कितना लगता है, 72 सेकेंड। अब आप मुझे बताइए, सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंस, है ना। रिलेटिव स्पीड क्या होती है सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड को घटा देते हैं। यहां पे यही देखो इनडायरेक्टली बोल दिया कि ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मतलब रिलेटिव स्पीड जो है वो 54 ही है, स्पीड का डिफरेंस सीधा दे दिया। इंटू 5/18 और टाइम लगा 72 सेकेंड। ठीक है, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 इंटू 54, 1080, 1080 मीटर। अब आप ये जानते हो मेरे दोस्त, यहां पे क्या बोला है कि ट्रेन बी की जो लंबाई है ट्रेन ए से 40% ज्यादा है। मतलब ये जो रेशियो है 40% का मतलब क्या होता है, 2:5। मतलब ये अगर 5 है तो ये कितना है तुम्हारा, 7 है। स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो 5:7, तो कहने का मतलब 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मतलब 1080 मीटर दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना, 90 मीटर। तो ट्रेन किसकी लंबाई पूछे, बी की। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 630 मीटर। सारी वैसे तो 630। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल ये बनाइए। बनाइए। नहीं रोहित भाई, बिल्कुल नहीं। ओके, दो रेलगाड़ियों की लंबाई 420 और 300 मीटर है। एक बिजली खंबे को 14 सेकंड 15 सेकंड में पार करती है। तो 420 मीटर 14 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई, 30। 300 मीटर 15 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या आ गई, 20। जब एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो कितना समय लेंगी, टाइम ही तो पूछा है। तो डिस्टेंस कितना, 420 प्लस 320, 720। डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे को पार करेंगी समान दिशा में, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस आ जाएगी 30 - 20। 0 से 0 कट जाएगा, 72। कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट, ये बताइए, ये भी उसी टाइप का है। सबका आंसर आ गया, मैं पूछूंगा नहीं इसको, 10 सेकंड सबका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ये वाला बनाइए। यस, ये वाला क्वेश्चन अच्छा ही बनाइए। नहीं राहुल,
अच्छा विकास, ये बनाइए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ए ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन वॉकिंग अलोंग ए रेलवे ट्रैक। एक ट्रेन दो पर्सन को क्रॉस करती है जिन जो है एक रेलवे ट्रैक के अलोंग चल रहे हैं। फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, अदर वन 5.4, दोनों की स्पीड दे रखी है। द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम। ट्रेन को 8.4 और 8.5 सेकेंड लगते हैं उनको ओवरटेक करने के लिए। और द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है? यदि दोनों पर्सन जो हैं ट्रेन के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड क्या है? s किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है? s किलोमीटर पर आवर। तो आप ये बताइए जब ट्रेन पर्सन को क्रॉस करती तो कितने डिस्टेंस चलती? अपनी लंबाई के बराबर। अब दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? s माइनस 4.5 किलोमीटर पर आवर। देखो इधर भी किलोमीटर पर आवर आएगा, उधर भी, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना लगा? 8.4 सेकेंड। दूसरी बात, दूसरा पर्सन की स्पीड कितनी है? 5.4 किलोमीटर पर आवर, और उसको क्रॉस करने में ट्रेन को समय कितना लगा? 8.5 सेकेंड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई समस्या है इसमें? बताइए, कर लेंगे ना? हाँ सावन, लेकिन स्पीड चेंज हो गया ना सावन यहां पे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि यहां पे कितना डिफरेंस आ जाएगा? ये 8.5s, ये 8.4s, तो डिफरेंस आ गया 0.1s। यहाँ पे 0.1s, ये 8.5s 8.4s इधर आएगा, तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8.5 इंटू 5.4 माइनस 4.5 इंटू 8.4। तो आप ये जानते कि यहां से 0.9 तो कॉमन ही आ जाएगा, 0.9, तो कितना बचेगा? 6, 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30, 51। यहां से कितना बच जाएगा? 5, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 यानी कि 42, तो कितना आ जाएगा? 0.1s। तो ये इससे कट जाएगा, s बराबर 9 इंटू 51 माइनस 42, 11 में से ये तुम्हारा कितना चला जाएगा? 42, 8 और 1 9, 9 नाम 81, 81। डी ऑप्शन, 81 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना? यहां तक किसी को दिक्कत? तो कैलकुलेशन बड़े स्मार्ट वे में करनी है आपको, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? कैलकुलेशन बड़ी स्मार्ट वे में करनी है। दोनों को हमने क्या कर दिया? दोनों केस इक्वल कर दिए, क्योंकि जब ट्रेन दोनों पर्सन को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितना जाएगी? अपनी लंबाई के बराबर, लेंथ के बराबर। अब आप ध्यान सुनिए, यहां आएगा s गुणा 8.4, यहां s गुणा 8.5, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.1s। कितना आएगा डिफरेंस? 0.1s। यहां देखिए कितना आएगा? 8.5 इंटू 5.4 माइनस 4.5 इंटू 8.4, तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाइए। ठीक है, एक ट्रेन ओवरटेक करती है दो पर्सन को जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उनको कंप्लीटली नॉर्थ 10 सेकंड में क्रॉस करते हैं ट्रेन की लंबाई। वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी कराया, इसमें बस स्पीड निकाल के वहां पुट कर देना है, तो ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगी। चलो ये वाला बनाइए। एट 8.4 और 8.5 का डिफरेंस 0.1 आएगा विशाल, ठीक है? चलिए
देखिए एक ट्रेन 75 मीटर लंबी है, एक ओवरटूक एक पर्सन को ओवरटूक करती है, हु वाज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड पास्ड हिम इन 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड में क्रॉस करती है। सब्सिक्वेंटली इट ओवरटूक ए सेकंड पर्सन, एक सेकंड पर्सन क्रॉस करती है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है फर्स्ट पर्सन की, इन द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट पर्सन, एंड पास्ड हिम इन 6:3/4 सेकंड। ओके, 6:3/4 सेकंड में क्रॉस करती है। एट व्हाट रेट वाज द सेकंड पर्सन ट्रेवलिंग, सेकंड पर्सन किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल। जब ट्रेन किसी पर्सन क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना जाएगी, एल डिस्टेंस जाएगी, है भाई। अब आप यहां पे एक बात बताइए, ट्रेन की स्पीड तो दी नहीं है भाई, ट्रेन की लंबाई दी है 75 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 75 मीटर। अब आप यहां से सुनिएगा, हु वाज, एक ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रही है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैंने ट्रेन की स्पीड मान ली s किलोमीटर पर आवर। तो जब एक ट्रेन पर्सन को क्रॉस करेगी अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, s + 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, और टाइम लगे क्रॉस करने में 7.5 सेकंड। 7.5 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 15/2, 15/2। तो यहां से 15 पंजे 75 से 75 कट जाएगा, तो एस कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 - 6 30। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब यही ट्रेन एक दूसरे पर्सन को क्रॉस करती है जो पहले व्यक्ति के सेम डायरेक्शन में है, मतलब वो भी ट्रेन का अपोजिट ही चल रहा है। अब ट्रेन की स्पीड 30 है, आदमी की स्पीड कितनी है, एस डैश मान लेते हैं, क्लियर है, इतनी है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 5/18, तो स्पीड बराबर स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा, 6 से 3/4, तो 27/4 सेकंड है भाई। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करोगे, ट्रेन की लंबाई 75, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी। टाइम कितना लगा, 6:3/4, और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 75। यहां तक क्लियर है। तो आप ये बताइए यहां से कितना जाएगा तुम्हारा, 9 × 27, 9 दूनी 18, और 5 × 15, पंजे 75, तो 5 चौक 20 दूनी 40, तो 40 - 30 कितना जाएगा, 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर सेकंड पर्सन की स्पीड आ जाएगी, 10। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर, बनाइए। अभिषेक सबसे लास्ट में, मोदी गया, हाँ सर, क्या साफ तो दिख रहा है यार सब कुछ, बोलिए। ए ट्रेन स्टार्टेड 7:45 AM फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी 55, अनदर ट्रेन स्टार्टेड 9 AM फ्रॉम द पॉइंट बी टुवर्ड्स 72, दे कवर ए डिस्टेंस ऑफ 926 किलोमीटर टिल मीटिंग, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर, बताइए। तो बहुत आसान से सवाल है। देखिए एक ट्रेन सुबह जो है स्टार्ट होती है 7:45 से, आप मुझे खुद बताओ एक ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है 7:45 पे, कितने बजे स्टार्ट होती है, 7:45 पे, कितने की पॉइंट ए से, कितने की स्पीड से, 55 की स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में बी की तरफ। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स एट 9 AM फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए आएगा ए,
एट 72 किलोमीटर पर आवर दे कवर ए डिस्टेंस ऑफ 926 किलोमीटर टिल मीटिंग। यहां से एक ट्रेन चल रही है और ये पॉइंट भी है, यहां से एक ट्रेन चल रही है इस तरफ, कितने की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन ये ट्रेन स्टार्ट हुई है कितने, मॉर्निंग में, ये 9 बजे, 9 बजे। तो ये मीटिंग के टाइम तक कितना, दे कवर ए डिस्टेंस ऑफ 926 किलोमीटर टिल मीटिंग। दोनों ट्रेनों ने मिलकर कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है मीटिंग तक, 926 किलोमीटर। तो ये बताइए कि एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी दोनों ट्रेन, बताइए क्या लॉजिक होना चाहिए। कितने बजे मिलेंगी, देखिए एक तरीका तो यह है कि 7:45 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा प्लस 15 मिनट, यानी कि 5/4 आवर। ये जो ट्रेन है ये 5/4 आवर अकेले दौड़ी है, इसको 5/4 घंटे चला दो। लेकिन कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, कैलकुलेशन उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ये ट्रेन 7:45 पे चली, 9 बजे चली। अब 5/4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल 72 होता है। तो इस ट्रेन को 9 बजे ना चला के, अगर मैं इस ट्रेन को इधर से, अगर मैं इस ट्रेन को यहां से 7:45 से चलाता, यहां से चलाता 7:45 पे यहां से चलाता, मतलब इस ट्रेन को मैं 5/4 घंटा पहले से चलाऊं, तो ये ट्रेन 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है, 72 किलोमीटर। तो 5/4 घंटे में कितना जाएगी, 4 से 18, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर। कितना जाएगी, 90। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, 90 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रेन को यहां बी से ना चला के यहां से चला दिया 72 की स्पीड से 7:45 से, तो ये डिस्टेंस 90 हो गई। अच्छा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में दोनों ट्रेनों ने मिलकर ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी बोल रखी है कि आफ्टर मीटिंग मिलने तक दोनों ट्रेनों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 926 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है। आफ्टर मीटिंग मिलने पर यह पाएगा कि दोनों ट्रेनों ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 926। समझ में आया कि नहीं समझ आया। तो आप ये बताइए 7:45 का टाइम है, ये स्टार्टिंग टाइम है भाई, और ये टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आएगा, 6, 9, 2, 11 का 1, 9, 1, 10, 1016, ये आ गया 1016 किलोमीटर। और बटे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना जाएगा, 55 + 72, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 127, 127। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत इसमें, 5, 2, 7, 7, 5, 12 भी किसी से कट रहा है, ये कट तो रहा नहीं है, तो डिवाइड हो रहा है क्या, ये 12 × 8 = 96, 960 और 60 × 8 = 56, 9 आवर्स। कितना आ गए, 9 आवर्स आ गया। बोलो 12 × 8 = 96, हाँ सॉरी 12 × 8 = 96, 8 बार जाएगा ना, और 7 × 8 = 56, 8 आवर्स। तो आप ये बताइए कि 7:45 में आपको क्या करना है, 8 बजा देने हैं, तो 7, 8, 15 हो जाएगा। 15 का मतलब कितना होता है, 3:45, तो 3:45 पे दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो आपको कैलकुलेशन अगर आसान करनी तो सवाल को इस तरीके से करिए। क्लियर है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 40, ये बनाइए। ठीक है विकास, टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड लगा दिया ना। कमेंट आ रहा है सबका, देखो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन आसान करनी है। ये ट्रेन 9 बजे चली थी यहां से, अब मैंने क्या किया, इसको 9 बजे ना चला के 7:45 से ही चला दिया। तो 7:45 और 9 बजे के बीच में कितना गैप होता है, 5/4 घंटे। अरे यार 1 घंटा 15 मिनट कितना होता है, 5/4 घंटे, 1.25 घंटा होता है ना। ये ट्रेन 1 घंटे में 72 जाती है, तो
तो सवा घंटे में कितना जाएगी, 90 किलोमीटर। मतलब 7:45 पे इस पॉइंट से चली होगी और सवा घंटे में चलते 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 90 किलोमीटर इतना डिस्टेंस जाएगी। तो ये देखो ट्रेन 7:45 से यहां से चलिए, यहां से चलिए, दोनों ट्रेन। बताइए। ठीक है, देखिए दो ट्रेन है जो मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स, दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर पासिस द सेकंड ट्रेन इन 18 सेकंड। एक पर्सन जो है, जो एक ट्रेन में बैठा हुआ है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है और सेकंड ट्रेन को क्रॉस करता है 18 सेकंड में। अगर सेकंड ट्रेन की लंबाई 1000 है तो इसकी स्पीड बताइए। तो पर्सन ने ट्रेन को क्रॉस करा, या फिर ऐसे बोलो कि ट्रेन ने पर्सन को क्रॉस करा, तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी अपनी लंबाई के बराबर, 1000 मीटर। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो पर्सन की स्पीड है 80, मैंने क्या मान लिया, ट्रेन की स्पीड कितनी है, s। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 और टाइम कितना लगा है, 18 सेकंड। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 से 1000 200 बार। तो s कितना आ जाएगा, 200 माइनस 80 यानी कि 120। 120 विल बी द स्पीड, बी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट ये बनाइए। सवाल नंबर 41, वेरी गुड रंजीत, बनाइए। एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करती है 24 सेकंड, दूसरी ट्रेन सेम टनल को क्रॉस करती है 40 सेकंड में। अगर टनल की लंबाई 120 मीटर है और उनकी स्पीड का रेशियो फास्टर से स्लो ट्रेन का 4:3 है, तो बताइए कितने समय के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो स्लोअर ट्रेन से 75% ज्यादा है। फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो स्लोअर ट्रेन से 75% ज्यादा है। बताइए। बोलिए। देखिए एक ट्रेन 24 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, दूसरी जो है 40 सेकंड में इसको पार करती है, 40 सेकंड में। ठीक है, अब यहां पे ये बोला है यदि सुरंग की लंबाई जो है वो 120 मीटर है, सुरंग की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। ठीक है, एक 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है, एक 40 सेकंड में, तो दोनों ट्रेन की लंबाइयां भी अलग अलग हैं। अच्छा, उनकी गति का जो अनुपात है, और उनकी गति का अनुपात तेज ट्रेन से धीमा ट्रेन का 4:3 है। तो कितने समय के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेंगी। तेज ट्रेन की लंबाई धीमी ट्रेन की लंबाई का 75% है। बताइए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है। तेज ट्रेन की जो लंबाई है धीमी ट्रेन की लंबाई का 75%। अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये फास्टर है, स्लोअर है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 3:4 है। ये लेंथ क्या है, फास्टर ट्रेन की लंबाई अगर 3 यूनिट है तो स्लोअर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 4 यूनिट। अब आप ये बताइए, एक ट्रेन एक सुरंग को पार करती है 120 मीटर लंबी को 24 सेकंड में। अब एक ट्रेन की लंबाई ऐसे मानो 3x है,
वो एक सुरंग को पार करती है 120 मीटर लंबी सुरंग को, उसको टाइम कितना लगता है? 24 सेकंड। कितना टाइम लगता है? 24 सेकंड। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ये पहली ट्रेन की कहानी है, पहली ट्रेन की कहानी, ठीक है। और आप ये बताइए दूसरी ट्रेन जो है, गति का अनुपात, दूसरी ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 4x लंबाई ट्रेवल करती है। टनल है 120 मीटर लंबा और इसको समय कितना लगता है? 40 सेकंड समय लगता है, 40 सेकंड। और उनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है दोनों ट्रेन की? स्लोअर से फास्ट, तेज ट्रेन से धीमा ट्रेन का 4:3। देखिए आप मुझे बताइए किसका डाटा लिखा है मैंने? स्लो ट्रेन का। अच्छा ये भी चेक करना पड़ेगा ना, एक ट्रेन 24 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, एक अन्य ट्रेन 40 सेकंड में पार करती है। ओके, तो ये जो है तुम्हारा, ये जा रही है 3x प्लस 120 मीटर, 3x प्लस 120 मीटर। समय लगा इसको कितना? 24 सेकंड। कितना समय लगा? 24 सेकंड। दूसरा ट्रेन क्रॉस कर रही है 4x प्लस 120 मीटर है भी, समय लगा इसको कितना? 40 सेकंड, 40 सेकंड। तो ये स्पीड का रेशियो, और यही रेशियो कितना दे रखा है तुमको? 4:3। देख लेंगे एक बार पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ये कितना दे रखा है? 4:3, 4:3। दोनों अलग अलग केस हैं, दोनों अलग अलग केस है, ध्यान सुनना। एक ट्रेन टनल को क्रॉस करती है 24 सेकंड में, दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है 40 सेकंड में। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? इक्वेशन से बनेगा ये वाला सवाल। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 या 24, ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा। 5 या 15x प्लस ये 600 और ये 3 से 12x प्लस 360 बराबर 4/3। ठीक है, तो 3 से 4x प्लस 120 ये आ जाएगा। तो 4x और 4 16x माइनस 15x x आ जाएगा, और ये 480 और 600 120। तो x तुम्हारा 120 मीटर आ गया, x तुम्हारा पॉजिटिव आ गया 120 मीटर। x की वैल्यू 120 मीटर आ गई। अब सवाल खत्म है भाई, सवाल आपका यहीं पे खत्म हो गया। आपको ये दे रखा है कि x अगर 120 मीटर है तो यहां से ये पूछा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, कितने समय में पार करेंगी। तो अगर एक x 120 है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम कितना है? 4 3 7, 7 इंटू 120, 7 इंटू 120। क्लियर है? और उनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 4:3 है। हाँ, स्पीड का रेशियो कितना है? 4:3 है। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 तो यहां से स्पीड भी निकल जाएगी ना। आप ये बताइए x 120 है तो 120 थे 360, 360 प्लस 120 480, 480 मीटर 24 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना? 20। एक सेकंड में कितना? 20। तो अगर एक सेकंड में 20 है तो 4 का मतलब 20 है, 4 का मतलब 20 है, तो 3 का मतलब कितना है? 15। तो 20 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 35 रिलेटिव स्पीड। 7 पंजे 35, 120/5, 24 सेकंड आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जबरदस्त क्वेश्चन था। एक और ले रहे हैं, सवाल नंबर 42। यस, क्वेश्चन नंबर 42 ये बनाइए। वंस अगेन, हाँ एक बार मैं और समझा दे रहा हूं, टेंशन मत लो। ये दे रखा तेज ट्रेन की लंबाई धीमी ट्रेन की लंबाई का 75% है। तो फास्टर ट्रेन और स्लो ट्रेन की लंबाई का रेशियो 3:4 है। दो अलग अलग ट्रेन है, उनकी लंबाई भी अलग अलग है, उनकी स्पीड भी अलग अलग है। समझ में आया? तो ना लंबाई दी है ना उनकी स्पीड दी है। पूछा है कि वो कितना टाइम लेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में,
एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है ना? एक सेकेंड, अगर सपोज हम इस डाटा का यूज भी ना करें, अगर सपोज हम इस डाटा का यूज ना करें तो आप हमें एक बात बताइए, तो वैसे भी हो सकता है। अगर हम यहां पे ये ले स्पीड, दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो कितना है 4:3, 4 और 3, ठीक है, स्पीड का रेशियो 4:3। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का रेशियो कितना है, लंबाई का रेशियो है 3:4। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो ट्रेन की लंबाई मैंने कितनी मान ली 12। स्पीड का रेशियो 4:3 है और लेंथ का जो रेशियो है 3:4 है। नहीं, काम नहीं बनेगा। एक्स मान के सॉल्व करना पड़ेगा आपको फिर से, ठीक है, एक्स मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। फास्टर ट्रेन की लंबाई 3x मान ली, स्लोअर ट्रेन की लंबाई मैंने 4x मान ली। फास्टर ट्रेन की लंबाई 3x, स्लोअर ट्रेन की लंबाई 4x। अब एक ट्रेन जो है इसको 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है और 120 मीटर लंबे टनल को, तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी। दूसरी इसको क्रॉस कर रही है, 4x लंबाई है, 120 मीटर लंबे टनल को 40 सेकंड, और दोनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है 4:3। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों की स्पीड भी आ जाएगी, ठीक है। तो लंबा क्वेश्चन है, हर सवाल ऐसा नहीं कि 5-5, 10-10 सेकंड में सॉल्व हो। सवाल बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, ठीक है। ये वाला बनाइए। एक ट्रेन अपने से 1.5 गुना लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 मिनट में पार करती है, तो ज्ञात करें कि अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 80% चाल से कितनी देर में पार करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जो है बच्चे टाइम ले लेंगे, लेकिन यहां पर मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। एक ट्रेन अपने से 1.5 गुना लंबाई के टनल को 45 की रफ्तार से 2 मिनट में पार करती है, तो ज्ञात करें कि अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 80% चाल से कितनी देर में पार करेगी। देखो, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप पहले मुझे बताइए, एक ट्रेन अपने से 2.5 गुना लंबाई की सुरंग को 1.5 गुना, मैंने मान ली कि ट्रेन की लंबाई 2 है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 2, तो टनल की लंबाई जो है इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगी 1.5 टाइम, यानी कि 3। टनल की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 2 है, और एक सुरंग की लंबाई कितनी है 3 है। तो ट्रेन एक सुरंग को क्रॉस कर रही है। जब एक ट्रेन एक सुरंग को क्रॉस करती तो कितने डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। सुरंग की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 1.5 गुना है, तो कितना डिस्टेंस जाएगी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट डिस्टेंस जाने में समय कितना लगा, समय लगा 2 मिनट। समय कितना लगा, समय लगा 2 मिनट। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है, तो ये बताइए कि अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को 80% चाल से जाने में कितना समय लगेगा। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है 2 यूनिट। 2 यूनिट का 20% कितना होता है, 2 यूनिट का 20% होता है 0.4। 2 यूनिट का 20% कितना होता है 0.4। 20% निकालेंगे तो यानी कि 2.4 यूनिट। 2 यूनिट तो ट्रेन की लंबाई है 2.4। तो आप मुझे बताइए, अगर 5 यूनिट क्रॉस करने में 2 मिनट लग रहा है, तो 1 यूनिट क्रॉस करने में कितना समय लगेगा 2 मिनट बटे 5। अब एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है जिसकी लंबाई 20% ज्यादा, यानी कि कितना है 2.4 है। तो 4.4 यूनिट को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 4.4, इतना समय लगेगा। ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और चेंज कर दी, स्पीड 80% कर दी ट्रेन अपनी 80% स्पीड से। अगर स्पीड 80% कर दी, इस 80% का मतलब 4/5, अगर स्पीड 80% कर दी तो टाइम इसका रिवर्स यानी कि 5/4 गुना लगेगा। अगर स्पीड 80% कर दी तो टाइम इसका रिवर्स यानी कि 5/4 गुना टाइम लगेगा। 5 से 5 काट दो, 4 से 1.1, यानी कितना लगेगा 2.2 मिनट। 2.2 मिनट का मतलब होता है 2 मिनट 12 सेकेंड। 2 मिनट 12 सेकेंड विल बी द आंसर, जो कि डी ऑप्शन है।
तो आप इस सवाल को बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत आसानी से स्पीड विस्पीड बिना निकाले डायरेक्टली कर सकते हो। बोलो। हाँ शुक्ला बिल्कुल। हाँ एक बार फिर से बता दे रहे, टेंशन मत लो। एक ट्रेन अपने से 1.5 गुना लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 मिनट में पार करती है। देखिए ट्रेन से 1.5 गुना, मैंने लंबाई मान ली कि ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, तो सुरंग की टनल की लंबाई है 3 यूनिट। तो ट्रेन जब टनल को पार करेगी कितना डिस्टेंस जाएगी? 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट, कितना डिस्टेंस की? 5 यूनिट। 5 यूनिट को क्रॉस करने में 2 मिनट लगा। अब आपसे ये पूछा कि बताइए कितने समय में यही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई फर्स्ट ट्रेन से 20% ज्यादा है। मैंने क्या मानी है? फर्स्ट ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट, 2 यूनिट से 20% ज्यादा लंबाई, 2 यूनिट का 20%, 2 यूनिट से 20% ज्यादा है। अरे इससे 20% ज्यादा बेवकूफो 2.4 यूनिट नहीं आएगा। तो ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 4.4 यूनिट। अरे मंद बुद्धियो, अगर एक ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, दूसरी ट्रेन की लंबाई से 20% ज्यादा है, तो जो उसकी लंबाई कितनी होगी? 2.4 यूनिट। और ये ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को डिस्टेंस मतलब कवर करेगी, तो क्रॉस करेगी, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, 4.4 यूनिट। तो 4.4 यूनिट को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? 5 यूनिट को क्रॉस करने में 2 मिनट, 1 यूनिट को करने में इतना, 4.4 यूनिट को क्रॉस करने में मल्टीप्लाई बाई 4.4। लेकिन अब एक चीज और चेंज कर दे कि स्पीड ट्रेन की 80% होगी। अगर स्पीड 80% होगी 4/5, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 5/4। टाइम कितना लगेगा? 5/4, तो मल्टीप्लाई बाई 5/4। क्लियर है? बोलिए। चलो, तो ये टॉपिक आपका ओवर। ठीक है दोस्त, कल जो है आपकी क्लास है नहीं, कल मुझे इंपॉर्टेंट काम, आपकी क्लास सैटरडे या संडे को होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।